गणाधिपतये नमः। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए
सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मलमति पावो। जासु कृपा निर्मलमति पावो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदाऊं सब लायक। चरण कमल बंदाऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जय हो जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री काशी विश्वनाथ की जय हो नम
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुड़ालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान श्री गौरी शंकर भगवान एवं समस्त देवी देवताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग, उपस्थित समस्त भागवत कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से ये मंगलमयी कथा हम सभी को प्राप्त हुई, ऐसे अखंड संकीर्तन मंच के सभी भक्तजन, संग में लगे हुए सभी भाई बंधु जो बड़ी श्रद्धा के साथ में इस आयोजन के लिए समर्पित हैं, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम और आप सभी आज श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस की इस पावन बेला में उपस्थित हैं और कथा विश्राम दिवस की आज प्रारंभ करें। उससे पूर्व बड़े प्रेम से बड़े भाव से श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी अपनी मति को समर्पित करते हुए मंगल में उनके चरणों का आश्रय लेते हुए आज की इस दिव्य कथा का आनंद लेंगे, कथा का श्रवण रसपान करेंगे। सभी बड़े भाव से बड़े प्रेम से तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे कृपा करो, दया करो राधे कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे
सदा धरी दीनन पे श्यामा सदा धरी दीनन पे श्यामा सदा धरी दीनन पे श्यामा यह विश्वास जो मन ही करो यह विश्वास जो मन ही करो यह विश्वास जो मन ही धरो यह विश्वास जो मन ही करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो दया करो राधे दया करो दया करो
राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे श्याम। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा का आज सप्तम दिवस। विगत 6 दिनों से हम और आप सभी मंगलमयी इस श्रीमद् भागवत की इस परम पावनी गंगा में गोता लगा रहे हैं और आज ये कथा विश्राम की ओर अग्रसर है। 7 दिनों की ये भागवत कथा हमारे बीच में आई और कल भी जैसा मैंने कहा कि जिनका सौभाग्य, जिनके ऊपर श्री भगवान की अहेतुकी कृपा हुई, उनको ये कथा प्राप्त हुई। दूर से भी भक्त आकर के इस कथा का श्रवण रसपान कर गए। जिन पर श्री भगवान अनुग्रह करते हैं वो भक्त कहीं भी होगा, कितनी भी परिस्थितियों में घिरा होगा, वो निकल करके कथा में बैठ ही जाएगा, आ ही जाएगा। और जिस पर कृपा नहीं होगी बगल की बिल्डिंग में ही रहता होगा। वो 7 दिन उसके पता भी उसे होगा कि कथा हो रही है, लेकिन वो यहां तक पहुंच ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। और कई बार ऐसा भी होता है कि कथा में आ भी जाए, थोड़ी बहुत कृपा हो जाए, आ भी जाए, तो बैठना बड़ा मुश्किल है। आए घूमे फिरे, कैसी कथा है, कितने लोग आए हैं, कौन से कथावाचक आए हैं। कई लोग ये भी तो देखने आते हैं, देख लिया, सुन लिया, बस हो गया, हाँ यही तो है, बस गए। लेकिन जिनके ऊपर ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं वो आकर के इस कथा में बैठ जाते हैं और श्रद्धा से पूरी कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। जिनके ऊपर अनुग्रह भगवान का हो जाए तो निश्चित रूप से जितने भी लोग इस 7 दिनों के क्रम में, इन 7 दिनों में इस कथा से जुड़े, हम सभी के ऊपर निश्चित रूप से भगवान की कृपा, महादेव की कृपा, श्री गौरी शंकर भगवान की कृपा बरसी है। तभी हम लोगों ने इस कार्तिक माह में भागवत कथा सुनने का सौभाग्य अर्जित किया। ये कार्तिक मास अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि आप देखिए इस कार्तिक मास में ही ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें कि पूरे महीने ही आप भक्ति करो। जैसे श्रावण मास आता है तो उसमें आप केवल महादेव की ही पूजा करते हैं, लेकिन श्रावण मास एक ऐसा महीना है कि आप हर दिन किसी न किसी का अनुष्ठान कर ही रहे हैं। कभी पार्वती मैया का, कभी भोले बाबा का, कभी श्री हरि नारायण भगवान का, तुलसी मैया का, गंगा यमुना, जो भी इस कार्तिक मास में हर एक देव की पूजा है, हर एक नदी की पूजा है, प्रकृति की पूजा है। ये कार्तिक मास उत्सवों से भरा हुआ है और हमारे सनातन परंपरा में तो नित्य ही कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई आनंद
कोई न कोई पर्व, कोई न कोई त्योहार रहता ही है, लेकिन विशेष रूप से कार्तिक मास में बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो हम मनाते ही रहते हैं। अभी बहुत सुंदर एक पर्व हमारे बीच से गया, करवा चौथ का व्रत गया। आगे अभी बहुत सारे पर्व आ रहे हैं, पर इसी बीच में कल एक और व्रत आ रहा है जिसका नाम है अहोई अष्टमी। कई माताएं व्रत करती, यहाँ कोई करता है? कौन कौन? अरे वाह, जय हो जय हो। अहोई अष्टमी का व्रत। अब आप सोचिए कि ये जितने अनुष्ठान हैं, जितने व्रत हैं ना, ये सब माताएं ही करती हैं। अब कोई कहे कि इन पुरुषों के लिए कोई व्रत नहीं है, सब व्रत माताएं ही करती हैं। कभी करवा चौथ का व्रत, कभी अहोई अष्टमी का व्रत, कभी कोई व्रत। तो भैया ध्यान रखना, जो हमारी माताएं हैं उन्हें ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वो हमारी मैयाओं का ही स्थान होता है। और संरक्षण करने का, रक्षण करने का जो पावर माताओं में है ना, वो पुरुषों में नहीं है। माताएं स्वयं में शक्ति हैं, उनके पास ईश्वरीय शक्ति है, उनके पास जो ऊर्जा है वो पुरुषों में नहीं है। इसलिए सारे व्रत, सारे अनुष्ठान माताएं ही करती हैं, क्योंकि इनके पास ईश्वरीय शक्ति है, ऊर्जा है। और जब ये उस ऊर्जा के साथ में अनुष्ठान करती हैं, व्रत करती हैं, तो इनके भीतर वो शक्ति भी आ जाती है कि अपने पति और अपने पुत्रों की, अपने संतानों की सारी आपदा विपदा को भी हरण कर लेती हैं। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो पूरा कार्तिक मास है, ये माताओं के त्याग और तपस्या का, समर्पण का दर्शन करवाता है। माताएं कितना त्याग करती हैं, माताएं कितनी तपस्या करती हैं, ये कार्तिक मास में दर्शन होता है। चाहे वो छठ पूजा हो, करवा चौथ हो, या अहोई अष्टमी व्रत हो, ये सब व्रत बड़े कठिन व्रत हैं। और स्वयं के लिए वो नहीं करती हैं, खुद के लिए नहीं है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं। ये व्रत जितने भी अनुष्ठान करती हैं वो सब अपने परिवार के मंगल कामना के लिए,
अपने पति और अपने बच्चों के लिए ही करती है। वैसा ही हमारे सनातन परंपरा में अहोई अष्टमी का व्रत भी बताया गया है। ये बड़ा ही शुभ और बड़ा ही पूजनीय है ये व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत। अहोई अष्टमी का जो व्रत है ये करवा चौथ के बाद आता है। और जैसे करवा चौथ के दिन माताएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं, अहोई अष्टमी में भी मैयाएं पूरे दिन निर्जला ही रहती हैं। बस अंतर इतना है कि करवा चौथ में आप चंद्रमा का दर्शन करके उसे अर्घ दे करके और तब व्रत अपना पूर्ण करती हैं, पर अहोई अष्टमी में तारों का दर्शन करके और तारों को अर्घ समर्पित करके माताएं अपना व्रत पूर्ण कर लेती हैं। वो पति के लिए व्रत किया, अब ये पुत्र के लिए व्रत है। 3-4 दिन बीते और फिर एक व्रत आया, अहोई अष्टमी का व्रत। इसकी भी बड़ी महिमा है। बहुत सी माताएं इस व्रत को करती हैं, अहोई अष्टमी का व्रत। तो इस बार जो ये अहोई अष्टमी का व्रत है, ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। अष्टमी को ये व्रत धारण करती है माताएं। इस बार ये व्रत जो है प्रारंभ हो रहा है 13 अक्टूबर को रात्रि 12:24 से, और ये व्रत समाप्त हो रहा है 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पे। अब विशेष आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप एकादशी का व्रत करते हैं या कोई व्रत करते हैं तो उसमें उदया तिथि देखते हैं कि भोर में मान लो कि 6 बजे तक सुबह एकादशी है, फिर द्वादशी लग गई। पर उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय एकादशी है, वो भले ही 2 घंटे बाद खत्म हो गई, पूरे दिन द्वादशी है, तो आपको व्रत उदया तिथि के अनुसार द्वादशी को ही करना है। या कोई भी पर्व हमारे जब पंचांग में शुरू होता है तो उसमें उदया तिथि देखी जाती है। सूर्योदय में जो तिथि है उसके बाद कोई तिथि प्रारंभ हो जाए उससे मतलब नहीं है, पर सूर्योदय में जो है वही मान्य होता है। लेकिन कुछ पूजा, कुछ अनुष्ठान ऐसा है जिसमें कि उदया तिथि मान्य नहीं होती। जो पूजा शाम को की जाती है, प्रदोष काल में की जाती है, उसमें संध्या का ही महत्व होता है। तो इसलिए जो प्रदोष काल में की जाती है पूजा, उसमें उदया तिथि मान्य नहीं होती। अब यहाँ प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को रात 12 बजे से, और 14 तारीख को ये सुबह ही समाप्त हो जा रही है 11 बजे तक। अब ये पूजन जो होता है अहोई अष्टमी का, ये प्रदोष काल में संध्या में पूजन होता है। तो इसलिए जो भी माताएं व्रत करेंगी वो 14 तारीख को व्रत नहीं करेंगी, क्योंकि संध्या को ही समाप्त हो जाएगी अहोई अष्टमी, और संध्या काल आपको 13 तारीख को ही मिल रहा है। इसलिए 13 अक्टूबर को ही अहोई अष्टमी का व्रत करना है, जिसमें संध्या काल में पूजन होता है। जैसे शरद पूर्णिमा, उसमें संध्या का रात्रि का महत्व है। तो उस शरद पूर्णिमा की तिथि यदि आज पूरे दिन है और संध्या तक समाप्त हो रही है तो आज शरद पूर्णिमा नहीं मनाई जाएगी, और कल भले ही आधी रात से शुरू हो रही है पर पूरी रात है तो कल मनाई जाएगी। इसलिए विशेष जो प्रदोष काल में पूजन होते हैं, संध्या के समय जो पूजन होते हैं, उसमें हमें प्रदोष काल देखना है। वो तिथि का महत्व संध्या में है। जैसे दीपावली का पूजन होता है तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि आज शाम को तिथि समाप्त हो गई तो कैसे करेंगे पूजा। तो उसमें भी यही देखना चाहिए, संध्या पूजन में प्रदोष काल का महत्व है, बाकी सारे पर्वों में उदया तिथि का महत्व है। ये जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पंचांग जो कहते हैं। तो जो भी माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करे, पूजा का समय शाम को 5:53 से 7:08 तक संध्या काल में, इसी बीच में आप अपना पूजन करेंगे। और जो तारों के दर्शन का समय है वो 6:17 से प्रारंभ है।
तो आप सभी अपने घरों में इस व्रत को धारण करिए। अत्यंत शुभ देने वाला ये फल है, शुभ फल देने वाला ये व्रत है। अहोई अष्टमी का जो व्रत है, इसमें भी माता अहोई यानी पार्वती जी का ही पूजन होता है, उमा मैया का ही पूजन होता है। माता उमा यानी पार्वती जी ही अहोई माता हैं और संतान की कामना के लिए उनका व्रत करना चाहिए। अहोई का अर्थ होता है जो अनहोनी को टाल दे। जो भी आपके संतानों पर कोई अनहोनी है या ऐसी कोई संकट है, तो जो अनहोनी को होने ना दे, अनहोनी को टाल दे, वही अहोई माता है और उन्हीं का व्रत करना चाहिए। अहोई माता पार्वती ही है अहोई माता। तो इनका जो भी माताएं व्रत करती हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। संध्या काल में जब वो पूजन करे तो कुछ जो भी उनका वो नियम है उसका पालन करे, व्रत रहे तो अधिक क्रोध ना करे। पूजन में, व्रत में, अनुष्ठान में काले नीले वस्त्र ना पहने। शुभता का प्रतीक है लाल पीला, वही वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहले संकल्प करिए, निर्जल व्रत धारण करिए। कोई भी व्रत आप करते हैं तो पहले संकल्प किया करिए, बिना संकल्प के कोई व्रत मत किया करिए। कोई भी व्रत करते, अब आप कहोगे हमें संकल्प बोलना नहीं आता, तो पंडित जी के पास रोज रोज दौड़ के जाए, सुबह सुबह की संकल्प करा दो। नहीं, आपको संकल्प करने नहीं आता, कोई बात नहीं। भगवान तो भाव स्वीकार करते हैं ना। सुबह सुबह स्नान करके अपने हाथ में थोड़ा गंगा जल रखिए, अक्षत रखिए, पुष्प रखिए, एक सिक्का रख लीजिए, अपना और अपने गोत्र का नाम लेकर के भगवान के सामने संकल्प कर लीजिए कि प्रभु हम ये व्रत धारण कर रहे हैं, और जिस भी कामना से कर रहे वो कामना कहिए और कहिए कि प्रभु आप इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं और इसे सफलतापूर्वक पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। चाहे एकादशी करते हैं आप, तीज का व्रत करें, करवा चौथ करें, अहोई अष्टमी, कोई भी व्रत करते हैं, संकल्प करिए। क्योंकि संकल्प जब आप करते हैं ना, तो फिर विशेष भगवान की लिस्ट में आपका नाम आ जाता है कि ये अनुष्ठान कर रहा है। अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर संकल्प करिए। मंत्र नहीं आता, भाव से कह दीजिए कि प्रभु हम ये व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत कल आप सभी लोग करिए। हमारे सनातन परंपरा में ये व्रत संतानों के लिए किया जाता है। विशेष रूप से जिन दंपति को कोई संतान नहीं हो और जो संतान की चाह रखते हो, उन्हें अवश्य ही इस व्रत को धारण करना चाहिए। जिन माताओं के गर्भ नहीं ठहरता है या पुत्र होते हैं तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी माताओं को भी अहोई माता का ये व्रत, अहोई अष्टमी का ये व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की ये अष्टमी का व्रत बड़ा ही फलदायी बताया गया है। एक बड़ी प्यारी कथा है, 2 मिनट कथा भी सुन लीजिए। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार थे, मध्य प्रदेश में रहा करते थे, जिनका नाम था चंद्रभान और उनकी पत्नी का नाम था चंद्रिका। उनके कोई संतान नहीं थी और इस कारण से वो दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। बहुत समय बाद उनकी पुत्र पुत्री हुए, लेकिन सब छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र और पुत्रियां दोनों हुए पर कोई बचा नहीं, सब असमय मृत्यु को प्राप्त होते चले गए, कोई भी संतान बचा नहीं। तब ये दंपति बड़े दुखी हो गए कि धन बहुत है, वैभव बहुत है, पर कोई संतान हमारे यहाँ जीवित बचती नहीं है।
अब हम जीकर क्या करेंगे। इसलिए दोनों पति पत्नी घर से निकल गए, वन की ओर चले कि हम तपस्या करते हुए भूखे प्यासे रह के अपने प्राण त्याग देंगे। चलते चलते बद्री विशाल पहुंच गए, बद्री धाम। और वहां वन में जाकर के दोनों दंपति भूखे प्यासे निर्जन वन में बैठ गए। और कहते हैं जब वो बैठे रहे कई दिनों तक भूखे प्यासे, तब उस समय आकाशवाणी होती है। अन्न जल छोड़ करके बद्री धाम में बैठे हैं, आकाशवाणी हुई और कहा, सुनो, तुम दोनों ने आज जो ये व्रत धारण किया, निर्जल व्रत धारण किया, ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आप जाइए, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत करिए, अष्टमी का व्रत करिए और गोवर्धन के पास में वृंदावन में राधा कुंड है, राधा कुंड में दोनों दंपति जाकर स्नान करिए। माता अहोई की कृपा से आपके यहाँ अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। दोनों दंपति घर लौट करके आए और विधि पूर्वक अहोई माता का पूजन किया, व्रत धारण किया और राधा कुंड में जाकर के स्नान किया। आज भी बड़ी परंपरा है राधा कुंड में, गोवर्धन में जिनको संतान नहीं है वो जाकर के स्नान करते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत धारण करते हैं तो माता अहोई की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से निश्चित ही उन्हें संतान प्राप्त हो जाती है। उन्होंने राधा कुंड में स्नान किया, अहोई अष्टमी का व्रत धारण किया, विधि पूर्वक माँ अहोई का पूजन किया। कहते हैं जब स्नान करके वो चंद्रभान जब घर की ओर जाने लगे, तब रास्ते में माता अहोई ने प्रकट होकर दर्शन दिया। माँ ने कहा, भगत बता क्या चाहिए तुझे। तब उसने रोते हुए बड़े दुखी मन से कहा कि माँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, संतान होती भी है तो बचती नहीं है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, इससे मैं बड़ा व्यथित हूँ, बड़ा दुखी हूँ। तब माता अहोई ने आशीर्वाद दिया कि तुमने व्रत धारण किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें एक योग्य संतान की, लंबी उम्र वाली संतान की प्राप्ति होगी। और फिर उनके यहाँ माता अहोई की कृपा से एक बड़े ही विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई, जो लंबी उम्र लेकर के माँ के आशीर्वाद से प्रकट हुआ। बोलिए अहोई माता की जय हो। ऐसे अहोई व्रत का महान व्रत बताया गया है। जिनके घर में संतान नहीं हो या जो दंपति संतान की इच्छा रखते हो, वो व्रत का पालन करे, अहोई माता का व्रत धारण करे और राधा कुंड में स्नान करे तो निश्चित ही माता अहोई की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति होती ही होती है। पर श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और जिनकी संतान है, जो माताएं अपने पुत्रों की आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख के लिए जो व्रत करती है, उनके पुत्रों का भी निरंतर तेज बढ़ता है, उनके पुत्रों का निरंतर ज्ञान बढ़ता है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा होती है, आयु बढ़ती है और वो सुखी रहते हैं। तो नियम पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत संध्या काल में एक सुंदर चौकी रखिए, गंगा जल से पवित्र करिए, लाल वस्त्र बिछाइए, माता अहोई की जो प्रतिमा है या उनकी जो फोटो है वो दीवार पे लगाइए, कलश में जल भर करके रखिए, आटे का चौक बनाइए और दूध भात का भोग लगाइए। पूरी, हलवा और भी जो आप समर्पित करना चाहें, खीर इत्यादि, उसका भी आप भोग लगाइए और माता को लाल रंग के पुष्प समर्पित करिए। उनके चरणों में
लाल पुष्प समर्पित करिए और लाल रंग के पुष्प हाथ में रख करके जो भी आपकी कामना है, जो भी आप अपने संतान के लिए चाहती हैं कि उसका उत्तरोत्तर विकास हो, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, जो भी आप अपने पुत्र की कामना करती हैं वो कामना जो भी करना है करिए, माँ से आशीर्वाद मांगिए। उस पुष्प को माँ के चरणों में स्पर्श कराइए और फिर उसे अपने पुत्रों के हाथ में दे दीजिए। अपने बालकों के ऊपर हाथ फिराइए और माँ से आशीर्वाद मांगिए। जो भी आपकी कामना है वो सब माँ के चरणों में कहिए। फिर वो जो प्रसाद आपने दूध भात का भोग लगाया वही अपने बालकों को खिलाइए और माता अहोई की कृपा उनसे कामना कीजिए कि निरंतर वो आपके पुत्रों पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखे। इस प्रकार से विधि पूर्वक माता अहोई का जो व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, निर्जला व्रत धारण करते हैं, उनके ऊपर आने वाले सभी कष्टों को माता अहोई टाल देती हैं, हरण कर लेती हैं। ऐसे हमारे सनातन परंपरा में, इसलिए देखो हमारी माताएं इतना कठोर तप जो करती है ना, इसीलिए हमारे सनातन में माताओं को देवी कहा जाता है। इसलिए हमारे सनातन में माताओं का इतना सम्मान किया जाता है, क्योंकि माताएं जो होती है उनका पूरा जीवन त्याग और तपस्या से भरा होता है। वो पूरा जीवन त्याग और तपस्या में ही लगा देती हैं। इसलिए हमारे सनातन में जो माताएं हैं वो सम्मानीय होती हैं, पूजनीय होती हैं और उन्हें देवी कहा जाता है। इसलिए उनका स्थान सर्वोपरि है। इसलिए आप जानते हैं घर में जब भी कोई बात आती है ना तो भाइयों की बात पीछे हो जाती है, यानी माँ की बात सर्वोपरि होती है। माँ को ईश्वर का रूप कहा गया है। भगवान के बाद अगर किसी का स्थान धरती पे है तो सबसे पहले माँ का स्थान है, उसके बाद पिता का स्थान है, सबसे पहले मैयाओं का स्थान है, क्योंकि उनका पूरा जीवन तपस्या और त्याग के लिए भरा है। उनका जीवन दूसरों के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं होता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बड़ी सुंदर कथा भगवान के विवाह की। मैया रुक्मणी के साथ में भगवान का मंगल विवाह होता है और कहते हैं रुक्मणी जी के यहाँ प्रथम पुत्र का आगमन होता है, जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। ये प्रद्युम्न जी कौन है? स्वयं कामदेव। शिव ने जब जलाकर भस्म किया कामदेव को तो रति ने रोकर के शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति का तो कोई अपराध नहीं था, वो देवताओं की रक्षा के लिए आपकी समाधि भंग करने आए थे और आपने उन्हें जला करके भस्म कर दिया। तब शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामही भारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। शिव का आशीर्वाद आज फलीभूत हुआ। वही कामदेव पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। सम्रासुर नाम का एक असुर था, उसको पता चल गया कि यही मेरा काल है, जो कृष्ण का लाल है यही मेरा काल है। उठा करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई। संयोग देखिए उसी राज्य के मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया और ले जाकर सम्रासुर को भेंट में दे दिया। राजन ये बड़ी मछली पकड़ में आई, आप रख लो। बड़ा खुश हुआ राजा, उसे उपहार दे दिया और विदा कर दिया।
मछली गई रसोई में और पेट काटा गया तो वही प्रद्युम्न जी निकले महाराज। अब लीला हो गई भगवान की, नारद जी की कृपा से विद्यावती का रूप धर के रति भी वहां रहने लगी और उस बालक को अस्त्र शस्त्र की विद्या सब सिखाने लगी। अब सम्रासुर क्या सोचता है कि मैंने मौत पर विजय प्राप्त कर लिया, पर उसकी मौत तो उसके महल में ही पड़ी हो रही है और उसे खबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, सम्रासुर कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। क्यों? अब ये मत सोचना कि देवी जी राक्षस कह रही हैं। सम्रासुर कोई असुर नहीं है, एक विचार है जो हम लोग के मन में भी है। क्यों? हम लोगों को भी लगता है कि मृत्यु से दूर भाग जाएं, मृत्यु हम तक कभी पहुंच ना पाए, पर ये हमारी भूल है। क्यों? काल कहीं किसी से दूर नहीं है, काल तो सबके पीछे ही लगा है। जैसे सम्रासुर के महल में ही उसका काल बैठा है पर उसे खबर नहीं है, वैसे ही काल हमारे और आपके भी पीछे लगा है पर हमें खबर। हमें तो लगता है हम कभी मरेंगे ही नहीं, हमें तो लगता है कि हम तो 100 साल जिएंगे, पर भैया काल ने आज तक किसी को छोड़ा। मौत की किससे यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। जो नहीं बोल रहे हो बारी तो उनकी भी आएगी। हाँ, सोच रहे हम नहीं बोलेंगे तो बच जाएंगे, बचने वाले नहीं हो। मौत की किसी से यारी नहीं है, आज किसी की तो कल किसी की बारी आएगी ही आएगी। इसलिए मौत से भागिए मत, मौत को भूलिए भी मत। लोग मौत को भूले रहते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, इस संसार में 2 ही चीज याद रखने लायक है, बाकी सब भूलने लायक है। 2 चीज याद रखने लायक है। पूछो क्या? अरे पूछो ना, बिन पूछे नहीं बताएंगे। 2 ही चीज याद रखने लायक है, बाकी सब भूलने लायक है। क्या याद करें? तो कहा एक भगवान को याद रखिए और दूसरे मौत को याद रखिए, दुनिया में फंसोगे नहीं। पर हम लोग करते उल्टा है, भगवान को भी भूल गए, मौत को भी भूल गए, बाकी बीच में सब दुनियादारी याद है। हाँ, कहते हैं एक दिन प्रद्युम्न जी जब बड़े हो गए तो युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में ही उसे समाप्त कर दिया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। मृत्यु तो भैया बड़े बड़ों की आई तो हम और आप क्या कर सकते हैं। इसलिए मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा और किसी को छोड़ेगी भी नहीं। बस 2 चीज याद रखिए, एक मृत्यु याद रखिए और एक हरि को याद रखिए। और जो व्यक्ति इन दोनों को याद रखता है ना कि मौत भी एक दिन आएगी, और हरि को याद रखता है कि उनके ही पास जाना है, वो संसार में भटकता नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जो अपना मान मान के बैठे हो ना, अपना नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है, किराए का मकान है। जिस दिन वो मकान मालिक यमराज आके बोलेंगे चल निकल, उसी दिन घर छोड़ के, अरे कहिए ना, गुरुग्राम वाले बड़े चतुर हैं, बोलते नहीं हैं, सोचते कहीं फंस ना जाएं। जिंदगी एक किराए का क्या है घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
से तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, भागवत का सार यही है कि हरि और मौत इन दो को याद रखिए। क्यों? मौत जब तुझे को आवाज, क्या होगा? घर से बाहर निकलना